है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में हैं और यहाँ हमारे पास जो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, है ना। तो कॉनकेव लेंस से कैसे इमेज फॉर्म होती है उसको हमको देखना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, हमारे रीचेबल ना हो, तो हम मानेंगे कि वो इन्फिनिटी में है। तो इन्फिनिटी का इमेज ये कैसे फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले डायग्राम, रे डायग्राम कैसे बनाएंगे उसको समझ लेते हैं। आप देखिए, पहले बीच में एक लाइन लंबी सी खींच लेंगे और उसके बाद ये कर्वेचर बनाएंगे। कर्वेचर बनाने के लिए आप तो या प्रोटेक्टर ले लें और या राउंडर ले लें, कंपास ले लें, राउंडर को कंपास कहते हैं। ठीक है, एक कर्वेचर आप ऐसे बना देंगे, ठीक। और दूसरा कर्वेचर उधर बनाएंगे, लेकिन यहाँ का जो गैप है लगभग एक रिफिल की मोटाई का होना चाहिए, ज़्यादा गैप ना होना चाहिए, ठीक है ना, ये अच्छे से नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर हमको डिनोट करना है एफ और 2f। तो यहाँ से मेजर कर लेना है, यहाँ तक कॉपी के लिए 3 सेंटीमीटर आइडियल डिस्टेंस होती है, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। दोनों फोकल लेंथ जो है सेम होनी चाहिए। फिर यदि हम ओ से यहाँ तक 2f की बात करें, या ये और ये गैप कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर, ये भी कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। लगभग बराबर गैप सभी में होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जो सेंटर वाला है, ऑप्टिकल सेंटर को ओ से लिख देंगे, इसको एफ से लिख देंगे, और इसको, इस पॉइंट को किससे लिखेंगे, 2f से। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी में। तो जब इन्फिनिटी में है तो रेज जो है वहाँ से कैसी आएंगी, पैरेलल। ये सेंटर लाइन तक कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। इसी तरह से यहाँ भी एक रेज और बना लेता हूँ, ये भी कहाँ आएगी, सेंटर लाइन तक। ये जो बीच वाली लाइन है ना, इसका अपर्चर है, अपर्चर तक आपको ले आना है, ये इस तरह से। और एक लाइन में और खींच देता हूँ, यहाँ पर खींच दी है सेंटर लाइन पर। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो है एक डाइवर्जिंग लेंस है, माने रेज को डाइवर्ज करता है, लेकिन ऐसे डाइवर्ज करता है कि वो ऐसे लगेगा कि रेज को आगे बढ़ाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस पर इस पॉइंट पर अपीयर होगा कि मीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन है इससे लगभग मैच करेगी, ये भी लाइन है इससे मिलेगी, ये भी लाइन है ये फोकस से मिलेगी, ये भी लाइन है इससे फोकस से मिलेगी। और इसमें से यदि हम यही बात कर दें तो ये लाइन इस तरह से ये डाइवर्ज हो जाएगी, यहाँ वाली भी इसी तरह से ये डाइवर्ज हो जाएगी, यहाँ भी देखते हैं ये भी इस तरह से ये डाइवर्ज हो जाएगी, और यहाँ भी देखते हैं इस तरह से ये डाइवर्ज हो जाएगी। क्लियर हो गया। लेकिन ये लग रहा है कि ये कहाँ मिल रही है, ये कहाँ मिल रही है, फोकस पर, ठीक। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वहीं तो इमेज बनता है। तो यहाँ पर इमेज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो पोजीशन क्या लिखोगे, एट फोकस। तो यहाँ पर जो ये है ये किस पर बना, एट फर्स्ट फोकस भी लिख सकते हो, यहाँ पर एट f1 लिख सकते हो, या एफ फोकस पर भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद साइज देखो यार, इसकी साइज कैसी रहेगी, है ना, बिल्कुल एक जगह पर आकर के मिलेंगी, एक पॉइंट बनाएंगी। तो इसकी साइज क्या रहेगी, पॉइंट साइज, ठीक है। अब नेचर देखो, क्या ये रियल लाइंस इधर मिल रही हैं, रियल हैं, वर्चुअल हैं, हम जबरदस्ती अपीयर कराए हैं मीट करने के लिए। तो इसका जो इमेज बनेगा ये कैसा बनेगा, ये वर्चुअल बनेगा। यदि मैं यहाँ पर एक पेपर रख दूँ, स्क्रीन रख दूँ, तो उसको मुझे वो पॉइंट दिखेगा नहीं, पेपर में ना दिखेगा। हाँ, इधर से झांकेंगे यदि हम तो वो दिखेगा, लेकिन यदि मैं पेपर रख दूँ तो पेपर में नहीं दिखेगा। माने स्क्रीन में फाइंड नहीं कर सकते, जिसको स्क्रीन में फाइंड नहीं कर सकते, ऐसा इमेज क्या होगा, वर्चुअल। तो इसको हम मान लेंगे ये क्या बन रहा है, वर्चुअल। और जो वर्चुअल होता है वो कैसा होता है, इरेक्ट, सीधा होता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इस तरह से इसका नेचर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे इमेज का फॉर्मेशन करना है। अब हम इसके दूसरी कंडीशन में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन। अब एनी पोजीशन का मतलब ओ और इन्फिनिटी के बीच कहीं पर भी रहेगा, उसके उस पार तो नहीं रखोगे। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखते हैं ना, तो यहाँ पर लिख सकते हो, थोड़ा सा बता सकते हैं कि बिटवीन ओ एंड इन्फिनिटी, इसके बीच की बात हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहीं भी रख लेता हूँ ऑब्जेक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख लेता हूँ, तो थोड़ा सा डायग्राम ठीक ठाक दिखेगा। ये मैं रख लिया, ठीक है। ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। आप 2f में रख लो, f में रख लो, इसके बीच रख लो, कहीं भी इसकी जगह पर कहीं भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है इसका, फिक्स है, कहीं भी रखोगे एक जगह इमेज बनता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लाइन होती है, तो मैं बोला था इमेज फॉर्मेशन के लिए कि जो लाइन पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, या फोकस पर मीट होगी, ऐसे अपीयर होगी। दूसरा बताया था जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो बिना डेविएट हुए सेम पाथ में चली जाती है। तीसरा बताया था कि जो फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है।
और चौथा बताया था कि जो 2f से जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद 2f से ही पास होती है। ऐसे 4 रेज बताया था और उसमें बोला था कि यदि 2 रेज आप उसमें से ले लेते हो तो जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहीं इमेज बनता है। तो मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 2 की। ठीक है, इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, आप उसको देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ से मैं सबसे पहले ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट से गुजार रहा हूँ। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर गई, माने ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया क्या? ऑप्टिकल सेंटर से। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो डेविएशन नहीं करती है, उसका पाथ सेम रहता है। तो ये लाइन खींच दीजिए। दूसरा यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये लाइन जाएगी, ये पैरेलल जा रही है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना रेड वाली, इसके क्या गई? पैरेलल। जो पैरेलल रेज जाती है वो फोकस पर मीट होती है या अपीयर होती है मीट होते हुए। तो यहाँ पर तो ये डाइवर्जिंग है, तो बाहर रेज निकलेगी, लेकिन ऐसे लगेगा कि ये फोकस पर क्या हो रही है? ऐसे मीट हो रही है, लेकिन ये वास्तव में मीट ना होकर के ऐसे कहाँ होगी? इस तरह से जाएगी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं एक रे ये हो गई, एक रे ये हो गई, ये दोनों एक जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं। इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, माने लेंस के बाद और लेंस के पहले हमको एरो लगाना होता है। अब यहाँ पर जो ये इंटरसेक्ट किया, यहीं पर इसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। समझ में आ गया? तो अब ये इमेज तो फॉर्म हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पोजीशन बताओ कहाँ पर बनेगा? ओ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। यदि 2f में भी रखोगे तो यहीं बनेगा, f में भी रखोगे तो यहीं बनेगा, इसी में रख दोगे, इसी के बीच में भी रख दोगे तब भी वहीं बनेगा, है ना? माने ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर के इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रख सकते हो। तो यहां पर इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? बिटवीन O एंड F, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। वर्ड्स में भी लिख सकते हो। साइज इसकी बताओ यार। ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज, कंपेयर करो कैसा बना, है ना? ये हो जाएगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पर नेचर देख लेते हैं। तो क्या ये रियल लाइन आपको मिली है? वर्चुअल खींचे हैं। दूसरा, यदि यहाँ पर मैं एक पेपर रख दूँ, कोई स्क्रीन रख दूँ, तो उसमें ये दिखाई ना देगा, लेकिन यहाँ से आप झांक के देखोगे तो लगेगा कि कुछ छोटा छोटा बन रहा है, इमेज दिखेगा, पर पेपर पे नहीं दिखेगा। और जो इमेज स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होता वो कैसा होता है? वर्चुअल होता है। इसका नेचर क्या हो जाएगा? इसका नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस तरह से जो हमारा कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव लेंस होता है, उसमें 2 ही पोजीशन से इमेज बनता है। ये पूरा वैसे ही रोल करता है जैसे मिरर में कॉन्वेक्स करता है, तो लेंस में क्या कौन करता है? कॉनकेव करता है। तो इसी तरह की लाइव वीडियो देखने के लिए आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, तो यहाँ पर देखते हैं 10th साइंस है, चैप्टर 9 है। चैप्टर का नाम क्या है आप लोग ही बता दें? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये 2 चीज़ें हम इस चैप्टर में समझ रहे हैं। तो वहाँ पर एक टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है उसको समझते हैं। हालांकि ये 12th में भी है, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग कैपेसिटी, और यहाँ पर कैपेसिटी की जगह डिग्री भी लिख सकते हो। डिग्री ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। कोई लेंस है या तो रेज को कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। कितना कन्वर्ज करेगा, है ना? उसकी कैपेसिटी क्या है? तो जितना कन्वर्ज करेगा उसकी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस। जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्ज करता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट रेज को कन्वर्ज। वही पास में ही मिला सकता है, कहीं दूर भी मिला सकता है, उसका पॉइंट है ना, कन्वर्ज कर सकता है। तो जो कन्वर्जिंग पावर होती है उसी को हम उसका पावर ऑफ लेंस कहेंगे। अब मान लीजिए आपके पास कॉनकेव लेंस है, वो लाइंस को, रेज को फैलाता है, डाइवर्ज करता है। तो कितना डाइवर्ज करता है? इतना किया कि इतना किया कि और ज्यादा कर दिया, है ना? तो जितना डाइवर्ज करेगा उसी को हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर ऑफ और कैपेसिटी ऑफ और डिग्री ऑफ लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। ठीक है, अब हम कैसे जानेंगे, कैसे मेजर करेंगे कि कितना डाइवर्ज किया, कितना, है ना? तो उसको हम किससे करते हैं? फोकल लेंथ से। तो यहां पर देख लीजिए, ये अपॉन का मतलब रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मेजर्ड इन मीटर इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, है ना? इसको बोलो, इस डंडे को बोलो, डंडे का नाम क्या हो गया? रेसिप्रोकल ऑफ, फिर इसका नाम लो फोकल लेंथ, फिर इसका नाम लो मेजर्ड इन मीटर इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। मैं कई बार बोलता हूं, मैं ऊपर की लाइन नहीं पढ़ा ना, कि पढ़ा हूं? नहीं पढ़ा।
मैं फार्मूले से बोल रहा हूं तो फार्मूले से बोल देना है, ठीक है। यदि इसी का हम यदि पावर किस में ले लें, सेंटीमीटर में, उसकी फोकल लेंथ किस में ले लें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर के लिए पावर ऑफ लेंस फार्मूला निकालना हो तो 100/f सेंटीमीटर होता है। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पर 2 मीटर लेंथ की फोकल लेंथ का एक कोई लेंस है, उसकी पावर ऑफ लेंस बताओ, तो आप लिखोगे 1/2 इक्वल टू हो गया 0.5। लेकिन ये मैं बोलूं कि 20 सेंटीमीटर लेंस की फोकल लेंथ वाला है, उसका पावर ऑफ लेंस बताओ, है ना। तो आप क्या लिखोगे, कौन सा फार्मूला लगा दोगे, ये, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो या फिर इसमें लगा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 100 कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 5, दोनों के आंसर में अंतर हो गया ना। ऐसे तो जब सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दी हो तो इस फार्मूले का यूज करना है, और जब मीटर में दी हो तो इस फार्मूला का यूज करना है, ठीक है। और यदि आप सेंटीमीटर वाला यूज नहीं करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू सेंटीमीटर में पहले मीटर में बदलो, 100 से डिवाइड करो तो मीटर में चेंज होगा, फिर वैल्यू पुट करो। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर। क्या होती है इसकी, डायोप्टर। और इसको किससे डिनोट करते हैं, डी से, या कह सकते हो मीटर का इनवर्स भी लिख सकते हो। ये मीटर का क्या है, ये, और मीटर इनवर्स। जैसे ये मीटर में है, यदि मीटर को ऊपर लिख दोगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो इसको क्या पढ़ते हैं, मीटर के इनवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी 2 यूनिट हो गई यार, है ना। इसकी एसआई यूनिट क्या है, डायोप्टर और मीटर इनवर्स। तो एग्जाम में आएगा तो मीटर इनवर्स लिख दोगे, पहले क्या प्रेफर करना है, डायोप्टर, ठीक है। इसके बाद, और इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि 1 डायोप्टर क्या है, डिफाइन 1 डायोप्टर यूनिट। 1 डायोप्टर यूनिट होती क्या है, तो ऐसी यूनिट है कि हमारे पास एक ऐसा लेंस हो जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो, उसकी पावर को ही हम क्या बोलेंगे, 1 डायोप्टर। तो देखिए क्या हो गया, 1 डायोप्टर इज ए पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, है ना। लर्न हो गया क्या, यहीं से तो 1 डायोप्टर इज ए पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ऐसा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, उसकी पावर कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी, ठीक है। अब कंबाइंड पावर ऑफ लेंस, इसकी बात करते हैं। यदि बहुत सारे लेंस को हम इकट्ठा जोड़ दें तो उनका पावर भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे फर्स्ट लेंस का पावर है, सेकेंड लेंस का पावर है, थर्ड लेंस का पावर है, तो सारे लेंस का पावर जुड़ जाता है तो कंबाइंड पावर बन जाता है। अब यदि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, तो पावर भी उसकी क्या होगी, पॉजिटिव। कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव, तो उसकी पावर भी कैसी होगी, निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। पर हम ये पढ़े क्यों यार, किस काम में आता है, क्या करता है। ये मेरे पास चश्मा है, कभी कभी मैं लगा लेता हूँ, शौक के लिए नहीं लगाता हूँ, ठीक है। आपका चेहरा बढ़िया साफ दिखने लगा, लेकिन मैं पूछ देता हूँ यार, ये पूछते हो ना कि पावर वाला लेंस है कि कौन वाला है, पावर वाला चश्मा है, ऐसा पूछते हो कि नहीं है, ठीक है। मैं बोला इसकी पावर -1.25, या थोड़ा सा मैं इसको इजी वैल्यू ले लेता हूं, इसकी पावर कितनी है, -1.25 ही ले लिया, चलो कोई बात नहीं। तो मैं तो दूसरों को बताया मेरा पावर -1.25 है, लेकिन आगे ना मैं सेंटीमीटर जोड़ा ना मीटर जोड़ा, किसमें होगा ये, डायोप्टर में। ये क्या होगा, डायोप्टर, इतना पावर है। तो अब इससे पता क्या चल गया, इस पावर से क्या पता चल गया, इस पावर से ये पता चल गया कि इसमें जो लेंस लगा है कैसे टाइप का है। देखो निगेटिव लेंस, कॉनकेव लेंस, इसमें कौन सा लेंस लगा है, कॉनकेव। इधर से मेरे आंख तरफ से देखोगे, ये जैसे मैं ये लगाता हूं तो इधर ये दबा हुआ है, ये कौन सा लेंस लगा है, कॉनकेव लेंस। उधर से लाइट आती है, इधर फैला देता है, इधर से लाइट घुसेगी, मेरे आंख में जाने से पहले ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। तो इस पावर से ये पता चला कि जो मुझे चश्मा लगता है वो कैसा है, कॉनकेव है। और जब कॉनकेव होता है तो दूर का अच्छे से नहीं दिखता, कैसा होता है,
दूर का अच्छे से नहीं दिखता। कभी कभी मोटा चश्मा भी लगता है, मान लो यही पावर जो है 0.5D की है। अब उसमें लेंस कैसा होगा भाई? कॉन्वेक्स लेंस होगा। और पास की चीज के लिए लगता है, जो बहुत सियाने हो जाते हैं, 40 के पार हो जाते हैं तो अक्षर छोटे छोटे दिखाई देने लगते हैं, भैया चश्मा लगाओ। पर कौन सा चश्मा देगा डॉक्टर? कौन सा चश्मा देगा? कॉन्वेक्स वाला लगा के देगा, है ना। और वो बता देगा कि प्लस का पावर है, तो जब प्लस का पावर लिखे माने पास का नहीं दिखता है, निगेटिव का पावर दिखे माने दूर का नहीं दिखता है। पर वो लेंस कैसे पता चल जाता है यार कितना फोकल लेंथ वाला है, कैसे पता चलेगा? अब देखो इस फार्मूले में यदि मैं वैल्यू पुट कर दूं, इसकी पावर निकालना है, पावर आपको पता है ना, -125 ये पावर है। और मैं सेंटीमीटर में निकालना चाहता हूं तो 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, एफ सेंटीमीटर, यही है ना, माने ये सेंटीमीटर में ले लिया हूं। अब यहां पर मैं इधर कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 100 अपॉन 1.25, ये हटा दोगे तो ये हो गया, और ये कितना हो गया, 2 जीरो उतार दिया, 125 कर दिया, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 40, माने 40 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। नापने गया हूं मैं क्या, फार्मूले से निकाल दिया, पावर मुझे पता है, फार्मूले से क्या पता चल गया, उसका फोकल लेंथ पता चल गया। ठीक है, इसी तरह से इसका बताओ कैसे निकालूं, तो क्या लिखूंगा, ये माइनस में रहेगा ना, ये किस में रहेगा, माइनस में। ठीक है, अब इसका निकालना है तो बताओ क्या करूं, पी की वैल्यू कितनी है इसी फार्मूले में लिख दें, 0.5, ये हो गया 100 अपॉन एफ। यदि सेंटीमीटर में चाहिए तो वो फार्मूला निकालेंगे, मीटर में चाहिए तो ये फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 0.5, तो ये 100 अपॉन एक जीरो हटा दिए, 5 पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। इतनी उसकी फोकल लेंथ हो गई। इस तरह से हम फोकल लेंथ पता कर लेते हैं। अब मैं बात कर रहा था एक कंबाइंड पावर कैसे करते हैं, कभी चश्मा आंख दिखाने गए हो, है ना, वो एक ठो फ्रेम लगाता है, पहले यहाँ फ्रेम लगाता है, फिर एक ठो लेंस उसमें डाला, है ना। अब जैसे मान लो उसको पावर बनाना है इतना, कितना, -1.25 का, तो इकट्ठे नहीं डाल देता है, पहले ऐसा डालेगा, है ना, 0.25 माइनस का एक ठो लेंस लगाया, है ना। अब बोला कैसा दिख रहा है, बोले अच्छा नहीं दिख रहा है सर, अभी थोड़ा और। फिर क्या करता है, -0.25 उसके आगे एक ठो और फिट कर दिया, मान लो 50 का फिट कर दिया, ठीक है, कितने का फिट कर दिया, -50 का। बोले कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं दिख रहा है, फिर -50 का और लगा दिया 0.5, 3 ठो लगा दिया वही, है ना। जैसा आपको 30 रुपया चाहिए तो 30 की नोट नहीं होती, होता तो 10 और 20 का, तो 10 और 20 ना जोड़ोगे। ऐसे उसमें जो उसकी किट होती है उसमें भी 25 का 50 का ऐसे वाले वो उसके रहते हैं पावर, और उसको चेक करता रहता। अब इसको डाला तो बोले हाँ ठीक दिखने लगा है, अब तो अच्छा दिख रहा है, सब कुछ पढ़ने में आ रहा है। इसको जोड़ा, बोला -1.25 का लेंस लगेगा, इतने का पावर का वो लेंस लगा देता है, आपकी आंख करेक्ट हो गई है। वो अलग अलग आंख में अलग अलग होता है, इसका अलग चेक करेगा, इसका अलग, दोनों का पावर अलग भी हो सकता है, ठीक है, एक जैसे हो जरूरी नहीं है ना। अब इस तरह से करता है, लेकिन ये बोला कि नहीं सर मेरे पास तो जो है अब 50 का बचा नहीं, 100 का बचा है। कितना का है, 100 का। मैं बोला मुझे अच्छा तो नहीं दिख रहा, अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा यार, 175 हो जाएगा। प्लस वाला है उसके पास 50 का, लेकिन माइनस वाला 50 का नहीं है। मैं बोला, वो बोला कैसे दिख रहा है, अरे कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, जोर पड़ रहा है, तो इसमें अब क्या लगा दिया, +50। अब इसको घटा देंगे, -125 आ गया। इस तरह से चेक कर लेता है यार, हर तरह से चेक कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से कंबाइंड पावर की मैं बात कर रहा था कि जब बहुत सारे लेंस जोड़ते हो तो वो उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। जहां घटने लायक होगा तो घटेगा भी, ऐसा नहीं है जैसे माइनस में है प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ माइनस से माइनस में है तो क्या हो गया, जुड़ गया। इस तरह से जो ऑप्टिशियन होता है आंख चेक करता है तो आपके पावर को फिक्स करता है। ठीक, समझ में आ गया। तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं, 10th का साइंस है, चैप्टर 9,
और 9 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें हम समझेंगे लेंस फार्मूला क्या होता है। इसका डेरिवेशन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जब आप हायर क्लास में जाओगे 12th में तब डेरिवेशन इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन यू वी एफ। लेंस फार्मूला यू वी एफ के बीच में क्या बताता है, रिलेशन। यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और वी का मतलब होता है इमेज की डिस्टेंस, और एफ का मतलब उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है। इस तरह से है। तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसके पहले आप मिरर फार्मूला भी इसी चैप्टर में पढ़े हैं। दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, दोनों में वो भी रिलेशनशिप बताता है यूवीएफ के बीच में, ये भी रिलेशनशिप बताता है यूवीएफ के बीच में। क्या डिफरेंस देख रहे हो आप इसमें, दोनों के फार्मूले में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि लेंस फार्मूले में यहाँ क्या है, माइनस, और मिरर फार्मूले में यहाँ क्या होता है, प्लस। समझ में आ गया? तो मैं बोला मिरर फार्मूले में यूवीएफ का रिलेशनशिप बताओ, तो क्या बोलोगे? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u मिरर के लिए, और लेंस के लिए बोलेंगे तो यूवीएफ में रिलेशन 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर हो गया दोनों रिलेशन? अब यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि यहाँ पर f का मतलब क्या है, ये फोकल लेंथ है। लेकिन इसमें इस फार्मूले में जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, सवाल करेंगे, तो साइन का विशेष ध्यान रखा जाता है ना। इसके पीछे वीडियो में मैं मिरर वाले में साइन ऑफ कन्वेंशन बताया था, सेम साइन ऑफ कन्वेंशन इसमें भी अप्लाई होता है। ठीक है, चाहे मिरर के लिए हो चाहे लेंस के लिए हो। ऑप्टिकल वाले में, रे ऑप्टिक्स वाले में वही साइन ऑफ कन्वेंशन लगता है। तो देखो ये जो फोकल लेंथ है कॉनकेव के लिए क्या होती है, निगेटिव, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो। कल हम अभी इसके क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देना। और यदि कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्वेक्स मिरर है, उसका फोकल लेंथ क्या लेंगे, पॉजिटिव। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है हमेशा क्या होती है, निगेटिव, हर लेंस के लिए, हर मिरर के लिए, जब तक स्पेशल कंडीशन न दी हो। ठीक है। और ये जो इमेज की डिस्टेंस है, यहाँ पर लेंस के लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हम किसके लिए बात कर रहे हैं, लेंस के लिए। ये चीज़ उल्टा हो जाती है मिरर में। तो लेंस में यदि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव, और मिरर में होता तो यही क्या हो जाती, पॉजिटिव। ठीक है। इसी तरह से यदि रियल इमेज बनता है लेंस से तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। और यही रियल इमेज मिरर में बनता तो क्या होता, निगेटिव, इसका उल्टा होता है। क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ पर ये आपको जानने के लिए, एग्जाम में आए तो आपको फार्मूला लिखना है, ये भर बताना है। बाकी ये अभी आप अप्लाई करेंगे इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक। अब इसमें दूसरा पार्ट हम पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है, मैग्निफिकेशन बाय लेंस। और यहाँ मैग्निफिकेशन का मतलब बड़ा नहीं समझना है। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से साइज से वो छोटा कर रहा है या क्या कर रहा है, बड़ा कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। लेकिन मैग्निफिकेशन को इससे डिफाइन करना है, ये फार्मूला है, फार्मूला ही इसकी जान होती है फिजिक्स की, है ना। इसी से डेफिनेशन बनेगी। एच डैश का मतलब है हाइट ऑफ इमेज, और एच का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस डंडे का मतलब क्या है बताओ, इस डंडे का मतलब है रेशियो। तो पहले इसी का नाम द रेशियो ऑफ, फिर इसका नाम हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। ये एम माने मैग्निफिकेशन का ये सिंबल है। ठीक है। तो इसी तरह से इसकी डेफिनेशन बताओ आप। वी का मतलब इमेज की डिस्टेंस है और यू का मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो इसका नाम लो, क्या बोलोगे, इसका नाम लो द रेशियो ऑफ, फिर इसका नाम लो इमेज डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द, इसका नाम लो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। ये हम मैग्निफिकेशन की दो डेफिनेशन है, हाइट से भी लिखा है और साथ में जो मैं येलो से लिखा हूं ये किसके हिसाब से लिखा है, हाँ V/U के हिसाब से। आप एग्जाम में दोनों लिख देना, फार्मूले तो दोनों हैं, और ये फार्मूला जहां जरूरत पड़ती है वहां पर हम लगाते हैं। तो मुझे ये बताओ, एक हम मिरर में भी मैग्निफिकेशन पढ़े, लेंस में भी मैग्निफिकेशन पढ़ रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस आया फार्मूले में यार?
फार्मूले में क्या डिफरेंस है, यही आपको समझना है। हाँ, इसमें जो है जब आप मिरर का निकाले थे तो -v/u होता था, ये किसके लिए था, मिरर के लिए। और लेंस में क्या है, ये v/u किस में है, प्लस में। ऐसे जैसे इसमें देखो लेंस में उसमें प्लस, मिरर में प्लस में होता है तो लेंस में यहाँ क्या है, माइनस। ऐसे मिरर में यहाँ माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर लेंस में क्या होता है, मैग्निफिकेशन में प्लस होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको मिरर का मैग्निफिकेशन बन रहा है, मिरर का फार्मूला बन रहा है, उसका यदि साइन चेंज कर दोगे, सेम वैल्यू रखोगे, हर सारी चीज़ें साइन चेंज कर दोगे तो वो क्या किसका बन जाएगा, लेंस का बन जाएगा। या लेंस का बन रहा है तो साइन उल्टा कर दोगे तो किसका बन जाएगा, मिरर का बन जाएगा। ठीक, अब ये क्या बताता है, हम क्यों मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं, इससे क्या पता चलता है। यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ जाए, देखो इसमें क्या लिखा है, ये प्लस v का मतलब क्या है, v का मतलब पॉजिटिव। यदि m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए, चाहे वो मिरर में हो और चाहे लेंस में हो। ठीक है, अब यदि m की वैल्यू निगेटिव आ गई है ना, तो उसका जो इमेज है वो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, चाहे मिरर में हो और चाहे लेंस में हो। अब यहां पर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मानिए अब यहां साइन नहीं देखना है, जैसे मैं बोलूं -1 है, ये ग्रेटर देन, ये -2 लिख देता हूं, ये ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है, आपको ये साइन नहीं देखना है, साइन सिर्फ ये बताएगा कि ये रियल है कि वर्चुअल है। और वैल्यू से आपको ये पता करना है कि ये लार्जर है कि स्मॉलर है कि इक्वल है। ठीक है, तो आप यहाँ मैथ्स मत लगा देना, फिजिक्स लगा देना। मैथ्स लगाओगे तो कहो देखो सर ये तो लेस देन 1 कहला जाएगा, माइनस में वैल्यू है तो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं समझना है। यहाँ पर यदि m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो लार्जर देन क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, इसी तरह से यदि m लेस देन 1 है, जैसे 0.64, 0.5 ऐसे पॉइंट में आ जाए जीरो के साथ, है ना, तो वो स्मॉलर देन क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और यदि 1 ही आ जाए, इसका मतलब वो सेम साइज होगा, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का क्या रहेगा, इमेज। तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दूं, एक प्लेन मिरर के लिए m की वैल्यू क्या होना चाहिए। प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो, आपकी हाइट का इमेज बनेगा ना, तो कैसा होना चाहिए उसकी वैल्यू, 1 होना चाहिए। m की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। अब मुझे बताओ उसमें वर्चुअल बनता है कि रियल बनता है, प्लेन मिरर में वर्चुअल, तो ये क्या हो जाएगा, +1। तो कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन वैल्यू ऑफ द प्लेन मिरर, तो क्या होगा उसकी, +1 रहेगी। ठीक है, इस तरह से आपको ये मैग्निफिकेशन समझना है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ समझ में आ गई होंगी, लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन बाय द लेंस। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैग्निफिकेशन बाय द मिरर भी होता है और मैग्निफिकेशन बाय द लेंस भी होता है। बाय चांस परीक्षा में सिर्फ मैग्निफिकेशन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन, न लेंस लिख रहा है और न मिरर लिख रहा है, तब क्या करोगे यार, तब आप जो है ये वाला फार्मूला, ऑब्जेक्ट वाला, इमेज वाला, ये मत लिखना, ये हाइट वाला लिख देना। ये दोनों के लिए सेम है ना, ये दोनों के लिए कैसा है, सेम। हाइट ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। जब लेंस के लिए पूछ दे तो ये भी लिख देना, प्लस में लिख देना, उसका माइनस में लिख देना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप LK फिजिक्स ऐप डाउनलोड कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।